नाराज दोस्तों को कैसे राजी करना है, क्योंकि हमास ने 7 अक्टूबर को जो धचका इजराइल को लगाया था वो 2 साल गुजरने के बाद भी आज भी अपनी जगह बरकरार है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने ऐसे 700 लोगों के पैगामात अपनी स्पेशल रिपोर्ट में शाया किए हैं नाजरीन के, जिनके इंटरव्यूज न्यूयॉर्क टाइम्स ने गुज़िश्ता 2 सालों में किए। न्यूयॉर्क टाइम्स आज भी उन सवालात और बातों के जवाबात नहीं ढूंढ सका कि जो गजा के बासियों ने इंटरव्यूज में न्यूयॉर्क टाइम्स के नुमाइंदों से किए थे। अल जजीरा ने मुज़ाकरात से मुतल्लिक लिखा है कि पहले दिन का इख्तिताम मुस्बत अंदाज में हुआ और पहले दौर में मुज़ाकरात जारी रखने के लिए एक रोड मैप भी तैयार किया गया है। हमास के वफ्द ने सालिसों को बताया है कि मुज़ाकरात में सबसे बड़ी रुकावट इजरायली बमबारी है। जब तक ये नहीं रुकती तब तक मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ्त मुमकिन नहीं। अब सूरत हाल ये है नाजरीन कि हमास बमबारी रुकवाना चाहता है, मगर इजरायली वज़ीर आज़म ने एक बार फिर कह दिया है कि गजा में अमन के लिए हमास हुकूमत का खात्मा ज़रूरी है और अगर हमास ये मंसूबा कबूल करती है तो ये जंग खात्मे की शुरुआत होगी, यानी कि खात्मे की शुरुआत होगी, इख्तिताम नहीं, क्योंकि इस मंसूबे के 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा तमाम यरगमालियों की रिहाई का है, इजराइल एक इनखला करेगा लेकिन गजा में मौजूद रहेगा। दूसरा हिस्सा गजा को गैर फौजी बनाना और हमास को गैर मुसल्लह करना है कि जिस पर बातचीत होगी। इजराइल और हमास के दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकरात की शुरुआत मुस्बत हुई है, जबकि एक और मुस्बत खबर यह भी है कि इजरायली जेल से पाकिस्तानी सेनेटर मुश्ताक अहमद को रिहा करवा लिया गया है। सेनेटर मुश्ताक अहमद इस वक्त लेबनान पहुंच चुके हैं कि जहां उन्होंने गुफ्तगू करते हुए बताया है कि उन पर कैद के दौरान तशद्दुद भी किया गया, मगर उनकी जदोजहद जारी रहेगी।